तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भैया झारखंड को लूटने का कोई मौका छोड़ का ही नहीं रहे ये तस्कर। अभी हमने कोयले का खेल दिखाया, अब लोहे का खेल दिखाते हैं। लोहे का खेल दिखाएंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी खबर का असर भी हुआ है। असल में हम लगातार दिखा रहे थे कि भाई लौह अयस्क की तस्करी हो रही है और उड़ीसा होते हुए हो रही है, और बाकायदा हम तो नाम के साथ दिखा रहे थे कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इस तस्करी के खेल में शामिल हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुंडली सब कुछ हमने निकाल के रख लिया है। तो भैया अब हमने खबर दिखाई। खबर दिखाने के बाद हुआ यूं कि वन विभाग थोड़ा जो सोया हुआ था बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में, तो थोड़ा एक्टिव हुआ है। जो चेक पोस्ट जो दिखावे के लिए बना था कि हाँ चेक पोस्ट है, कोई रहता नहीं था, एक बार फिर से उस चेक पोस्ट को जिंदा करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश है। पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं होगा, वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि हाँ थोड़ा बहुत एक्टिवनेस आई है। अब कैसे चल रहा था ये सब कुछ, ये खेला हो कैसे रहा है लौह अयस्क का, देखिए आप मुझे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं एक जंगल में खड़ा हूं। तो भैया लौह अयस्क के तस्करों को मैं बता दूं कि वो जिस जिस रास्ते से तस्करी करते हैं ना, मैं वैसे ही जगह पर खड़ा हूं जहां से ये लौह अयस्क की तस्करी होती है। यहां से अगर मैं एक कदम लूं तो उड़ीसा चला जाऊंगा, 2 कदम लूं तो मैं वापस झारखंड आ जाऊंगा, एक अगर थोड़ा सा और अंदर चला गया तो हाट गमरिया भी पहुंच जाऊंगा, बड़ा जामदा भी बहुत ज्यादा दूर है नहीं, नोआ मुंडी भी इधर ही है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो जो रास्ते से आप तस्करी करवा रहे हैं लौह अयस्क की, वो सब मेरे सामने है। अब सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उस रिपोर्ट से आप इस खेल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। वन विभाग ने खुली छूट दे रखी है कि यहाँ से किस तरह से तस्करी की जा सकती है। जिस तरह से लगातार यहाँ पे तस्करी की न्यूज आती रही है संज्ञान में, ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है कि वन विभाग आखिर इस तरह की छूट कैसे दे सकती है। क्या इसमें वन विभाग की मिलीभगत है? आज जिस तरह से हम लोगों के न्यूज़ 11 के माध्यम से यहाँ पे खबरें चली कि वन विभाग की भी इसमें मिलीभगत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज यहाँ पे गेट की मरम्मती की जा रही है और शायद लगता है बहुत जल्द यहाँ पे फिर से चेकिंग की जाएगी वाहनों की, जिससे तस्करी में रोक लगाई जा सकती है। बड़ा जानदार। तो भैया ये तो एक ग्राउंड रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखा दी। अब एक रिपोर्ट जो हमने अपने यहां से तैयार की है वो भी देख लीजिए, तो वो आपको इसको समझने में मदद देगी। एक बार वो रिपोर्ट भी दिखा दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओडिशा के रास्ते फिर हो रही है लौह अयस्क की तस्करी। ओडिशा के बड़बिल जोड़ा और कोयड़ा से आ रहा है माल। जैतगढ़ और बड़ा जामदा के रास्ते दाखिल हो रहे हैं अवैध माल लदे ट्रक। हाट गम्हरिया में नहीं होती है ट्रकों पर लदे तस्करी के माल की जांच। 100-200 लेकर छोड़ दी जाती है माल लदी गाड़ियां। लौह अयस्क की ढुलाई की जांच के लिए बना था टास्क फोर्स। दूर दूर तक नजर नहीं आते टास्क फोर्स के सिपाही। ओडिशा के कई जगहों पर दिखाई जाती है माल की रिसीविंग। फर्जी चालान पर झारखंड में दाखिल कराया जाता है माल। झारखंड ओडिशा के कई नामचीन चेहरे हैं इस खेल के खिलाड़ी। पुलिस, फॉरेस्ट और खनन प्रशासन की सह पर चल रहा है बड़ा खेल। रोजाना 40 से 50 ट्रकों में लगभग 2500 टन लौह अयस्क की हो रही है हेरा फेरी। न्यूज़ 11 भारत की तफ्तीश में मिले लौह अयस्क तस्करी के सबूत। संतोष और विक्की अरोड़ा है खेल के बड़े खिलाड़ी। तस्करी से सरकार को लग रहा है करोड़ों का चूना। झारखंड के भी कुछ बंद पड़े माइंस में तस्कर बरसात का उठा रहे हैं फायदा।
मोहम्मद सफरुद्दीन उर्फ साफू ने हाल ही में खरीदी है गाड़ी। हीराकुंद में जमीन भी खरीदी। मोहम्मद आसिफ है साफू का पार्टनर। ये लोग विक्की अरोरा को देते हैं माल। नालंदा का रहने वाला है साफू। नन्हे ने बड़बिल निवासी फहीम खान के साथ मिलकर पिछले साल भारी मात्रा में बेचे हैं प्लेट। नन्हे और फहीम खान का भी खुलेगा काला चिट्ठा। 400 टन खरीदकर बेचे गए 1200 टन। कहां से आया बाकी का 800 टन माल? बड़ा जामदा के सुमित तिवारी, जय गुप्ता और सन्नी चौरसिया भी तस्कर। बड़बिल के नन्हे और हेमंत भी लौह अयस्क तस्करी के बड़े ये खिलाड़ी। खबर हमने दिखाई। इस खबर को जब हमने दिखाया तो खबर का असर भी हुआ। खबर का असर यह हुआ कि मैंने बताया आपको कि वन विभाग सो रहा था, लेकिन अब वन विभाग को ऐसा लगता है, हमें देखकर कैसा लगता है कि भैया वन विभाग थोड़ा सा जागा है। देखिए जो पोस्ट है बड़ा जामदा की, उस पोस्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। वो पोस्ट असल में सिर्फ वहां पर फिजिकली थी, किसी काम की नहीं थी, ठीक है। तो उस पोस्ट को ऐसा लग रहा है कि अब काम का बनाया जा रहा है। पता नहीं काम का बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या दिखाया जा रहा है सिर्फ, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, खबर का असर तो ये हुआ है। हमें भी थोड़ा सुकून है, कैसा लगता है कि भाई हम खबर दिखाते हैं तो कैसे लोग संज्ञान लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि साफू भाई, हमें पता है कि आपने गाड़ी खरीदी है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, और आपने तो खैर हीराकुंड में जमीन भी खरीदी है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि आपके पार्टनर हैं आसिफ, सुख दुख के साथी हैं। यह भी पता है कि आप लोग विक्की अरोड़ा को माल बेचते हैं। हमें यह भी पता है कि आप नालदा के रहने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हमें पता है, लेकिन फिलहाल खबर का असर आप देख ही रहे हैं कि भैया हमने जो खबर दिखाई है उसके बाद वन विभाग जो है वो एक्टिव हुआ है। तो इसके मायने हम समझने के लिए हमारे संपादक न्यूज 11 भारत के अनूप सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अनूप जी, भाई झारखंड को लूटने का कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा है, साफ और सटीक सी बात है। साफू साहब ने हीराकुंड में जमीन खरीदी है, विक्की अरोड़ा को माल बेचते हैं। इन्हें लगता है कि भैया इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो छुपी रहेगी, लेकिन हमारे पास तो तमाम हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बड़ा जामदा से लेकर के हाट गम्हरिया से लेकर के आप बोलानी की बात कर लें, आप जोड़ा की बात कर लें, आप केउंझर की बात कर लें, किस किस रास्ते से माल आ रहा है, किस किस रास्ते से माल जा रहा है, तमाम चीजें हमें पता। हमें तो ये भी पता है कि खरीदते हैं माल 400 और बेचते हैं माल 1200। भैया 800 माल आता कहां से है? तो सब कुछ पता है हमें। समय आने पर सब खुलासा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या लगता है, क्या वन विभाग सोया हुआ था, वो जाग गया है? भाती जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो जितने पैकेजेस और जितनी खबरें हमने अभी दिखाई, इस पूरे मामले लॉ अयस्क की तस्करी से जुड़ी आज के एपिसोड में जो भी दिखाया, वो पहले हमने ये दिखाया कि कल जो हमने खबर दिखाई थी उसका असर हुआ और वन विभाग नींद से जागा। अब उसके पास क्या था भाईचारा नींद से जागने के लिए? तो नींद से जगाने की हमने आज से 3 महीने पहले भी कोशिश की थी। मैं खुद वहां रिपोर्टिंग करने गया था। वहां चेकपोस्ट के नाम पर कुछ नहीं था, एक अदद बैरियर भी नहीं थी। अब एक रूम जरूर था जिसमें बुजुर्ग कहे जाने वाले 2 वन विभाग के जवान, जो बुजुर्ग थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, वो 2 वहां बैठे हुए थे, खाना पका रहे थे। और हमने उनसे सवाल पूछा था कि भाई आप लोगों को यहां पर किस लिए रखा गया है? तो पता नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है चेक पोस्ट है? तो हाँ जी हाँ। तो आपको किसने रखा है? तो वन विभाग ने रखा है। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को वहां पर रखा गया है उसको यह पता नहीं है कि उसे किस लिए रखा गया है। तो मैंने पूछा आप लोग दिन भर करते क्या है? तो खाना बनाते खाते हैं, हम लोग को बोला गया आप बैठने के लिए। अब सोचिए, खाना पूर्ति की गई है, तब हमने खबर दिखाई थी तो उसे वन विभाग ने हल्के में लिया। कल जब हमने परत दर परत खोलनी शुरू की है तो वन विभाग ने, चलिए देर आए दुरुस्त आए, बैरियर में काम शुरू कर दिया है। राजमिस्त्री लगे हुए हैं, सीमेंट बालू गिट्टी आप देख रहे होंगे, वहां जाम किया जा रहा है और बैरियर वहां लगेगा। बैरियर का मकसद क्या है भाई? कि जो ट्रक्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके माल जो लोड है उसका कागजात, गाड़ी का कागजात
वैध है या अवैध है उसकी जांच करना काम था, जो सालों से नहीं हो रहा था। अब भाई क्यों नहीं हो रहा था? बहुत बड़ा काम तो है नहीं। आपको अगर सरकारें आपको तनख्वाह दे रही हैं जिस ड्यूटी के लिए, वो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी आपको। आपने की नहीं, कहीं ना कहीं बिल्कुल। वन विभाग भी डायरेक्टली इस तस्करी का हिस्सेदार माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आज आपकी नींद खुली है। और सालों से जो अवैध माल इधर से उधर हुए उसका क्या? अगर ये बैरियर होता, अगर वहां के जवान चुस्त दुरुस्त होते तो माल वहीं के वहीं पकड़ा जाता, और पकड़े भी जाते रहे हैं सूचनाओं के आधार पर। जाहिर सी बात है वही माल पकड़े जाते हैं जिस माल का कंसर्न अधिकारियों से नहीं होता है, या उस माल के लिए अधिकारियों को लूप होल में नहीं लिया जाता, लूप में नहीं लिया जाता, उनको कंसर्न में लेके काम नहीं किया जाता। वैसे माल को पकड़ाकर और वाहवाही भी लूट ली जाती है कि भैया देखिए हम यहाँ मुस्तैद हैं, हमारा विभाग एकदम बिल्कुल चकाचक है, और हम ना तो अवैध माइनिंग होने देंगे और ना ही माल की अवैध ढुलाई होने देंगे। भाई साहब क्या क्या हो रहा है आपके नाक के नीचे? आप जरा सोचिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। चाहे वो माइनिंग विभाग के लोग हो, चाहे वो वन विभाग के लोग हो, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग और हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात होगी। अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हम बताएंगे कि हम हैं कहां पर और हमारे पास अभी क्या क्या है। मैं जो बताऊंगा आपको तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक छोटा सा स्वागत है आपका, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। अनूप जी मैं आपको बता देता हूं, मैं फिलहाल ऐसी जगह पर हूं और सुबह से मैं इन जंगलों की खाक छान रहा हूं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, और हमारी एक टीम नहीं, हमारी 5-5 टीमें इस पूरे एरिया में कैंप कर रही हैं। हमारे पास इतने सबूत हैं, हमें यह पता चल गया है कि किस रास्ते से लॉ एयर्स किधर जा रहा है। तमाम चीजें जो जंगलों का फायदा उठा करके, फर्जी कागजात का फायदा उठा करके, फर्जी चालान का फायदा उठा करके किस तरह से लॉ एयर्स की तस्करी हो रही है, बस थोड़ा और पुख्ता करने की हमें इसे जरूरत है। और उसके बाद एक एक चीज हम सबूत दर सबूत, पॉइंट दर पॉइंट यही इसी कार्यक्रम में न्यूज 11 भारत के मंच से ही साझा करेंगे, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और जबरदस्त कार्रवाई हो। लेकिन उससे पहले अनूप जी ये समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को ऐसा तैयार किया गया है कि भैया गलत काम हो नहीं सके, लेकिन फिर भी लगातार आप कभी जाएं, आपने जैसा बताया कि आप पिछली बार आए थे तो आपने भी देखा होगा कि चाहे वनों का रास्ता हो, चाहे ये जो लौह अयस्क के खदान हो, आप देखेंगे कहीं हर जगह पर सीआईएसएफ तैनात है। वन जहां जंगल है वहां पर छोटी छोटी चौकियां बनी हुई हैं, वन चौकियां हैं, तमाम चीजें, ठीक है। इन सब चीजों के बावजूद ये खेल होता है, और फिर भी वो सफेद पोश जो इस खेल के खिलाड़ी हैं वो सफेद पोश बने रहते हैं। कार्रवाई होती भी है तो छोटे छोटे प्यादों पर हो जाती है, लेकिन इस बार कार्रवाई हम करवाएंगे और बड़े जो सफेद पोश हैं उन पर करवाएंगे तमाम सबूतों के साथ। इस बार खेल छोटा नहीं होगा। अनूप जी भाती जी, हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन एक एग्जांपल भी देने का मन कर रहा है। मैं तो एग्जांपल भी दूंगा, बहुत शॉर्ट में एग्जांपल दूंगा, और कुछ फैक्ट्स फिगर्स हमारे सामने हैं। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। उनसे जुड़े काले चिट्ठे भी हमारे पास आ चुके हैं, और उन चिट्ठों को हम एक एक करके इस अलग अलग एपिसोड्स में 2-4 दिनों के अंदर सबको बेनकाब करके रख देंगे। पहले वो एग्जाम्पल सुन लीजिए, क्योंकि वो आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। आप जरा सोचिए, एक प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफर अपने असिस्टेंट के साथ सारंडा के अंदर दाखिल होता है। उसके पास एक ड्रोन कैमरा होता है, वो ड्रोन उड़ाता है और सारंडा की खूबसूरती को कैद करने की कोशिश करता है। पता है उसके साथ, उस जोड़ी के साथ क्या होता है? ड्रोन को उतरवाया जाता है, उन दोनों को एक तरीके से हिरासत में लिया जाता है, रात भर उन्हें बिठाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। अगले दिन किसी की पैरवी पर उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन एक फोटोग्राफर को ड्रोन उड़ाने के लिए आपकी नजर इतनी पैनी और तीखी निकलती है, तो ये जो आपके नाक के नीचे से ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, इनको क्यों और कैसे पास करा देते हैं भैया आप लोग? ये एक बात हुई। अब फैक्ट्स पर आ रहे हैं। जरा सा बताना ये ज्यादा जरूरी बनता है कि ये जो 400 टन खरीदकर 1200 टन बेचे गए, और इसे नन्हे और फहीम खान ने बेचा है। किस तरीके से, क्या बेचा है भाई? पिलेट बेचा है। आप सोचिए जरा सा कि ये एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 800 टन कहां से आया। इसी सवाल में सारा जवाब छिपा हुआ है।
भाई आप पेपर बनवाते हो झारखंड से 400 टन बेचने का, लेकिन आपको बेचना है 1200 टन, क्योंकि आपके अंदर लूट खसोट की भूख जगी हुई है। तो उसकी भरपाई कहां से कर रहे हो आप? बगल के राज्य उड़ीसा से। अलग अलग रास्तों से आप एक और रास्ता, एक और कॉरिडोर पता चला है, उड़ीसा से ही नोआ मुंडी के रास्ते से भी आ रहा है। जैतगढ़ से तो आ ही रहा था, बड़बिल के रास्ते आ ही रहा था, अब नोआ मुंडी के रास्ते भी झारखंड में दाखिल हो रहा है। और न जाने कहां कहां इसे खपाया जा रहा है फर्जी चालान के आधार पर। यहां क्वालिटी का भी खेल है, और जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, अगर हमारा आरोप गलत है तो जरा आप पता कर लीजिए कि साफू की जो सफरुद्दीन और साफू हैं, जनाब की हकीकत पता कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, और जरा पूछिए कि भाई अचानक से रातों रात आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया? आलिशान गाड़ी खरीद लिया आपने और हीराकुंड में जमीन भी खरीद ली। सब बताएंगे, जमीन की हकीकत भी बताएंगे साफू साहब। आपके जो दोस्त हैं मोहम्मद आसिफ, उनकी भी हकीकत बताएंगे। आप नालंदा के रहने वाले हैं, आपकी कुंडली नालंदा से लेकर किरीबुरु तक, नोआ मुंडी तक, सब जगह उड़ीसा तक की कुंडली निकाल कर रख देंगे। हमारे पास कुंडली आ गई है, उसका जो जोड़ तोड़ है ना, ज्योतिष से दिखवा रहे हैं कि इस कुंडली में क्या क्या भारी है और क्या क्या हल्का है। जैसे ही हरी झंडी हमारे ज्योतिषाचार्य देंगे तो फिर हम उस कुंडली को लेकर बैठ जाएंगे और बताएंगे कि आप पर कौन सा ग्रह भारी चल रहा है। सैफू साहब, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि भाई उन लोगों को जो झारखंड का हक मार करके ये सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से उससे पचा जाएंगे, तो हुजूर ये न्यूज़ 11 भारत है, आपके पेट में से झारखंड का हक हम निकालेंगे, और झारखंड का हक झारखंड का ही रहेगा, इससे कोई छीन नहीं पाएगा। तमाम गलतफहमियों को आप हटा दीजिए। हमारे पास तमाम सबूत भी आ रहे हैं, तमाम पॉइंट्स भी आ रहे हैं, जिन पॉइंट्स के साथ आपके ऊपर धावा बोला जाएगा, हम प्रशासन को वो तमाम पॉइंट्स देंगे। आपको लग रहा है कि अब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो आगे भी नहीं बिगड़ेगा, तो इस गलतफहमी को हटा दीजिए। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अनूप सोनू सर, इन तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। और अब चाहे कोयला हो चाहे लोहा हो, बात झारखंड की है, और झारखंड की बात को हम ऐसे आई गई ऐसा तो होने देंगे नहीं। हमेशा से हम झारखंड की बात उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, डंके की चोट पर उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।